नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई महीने में कौन कौन सी फसल लगाएं ताकि हम जुलाई महीने में फसल लगा करके अच्छी से अच्छी कमाई कर सकें। वैसे देश के किसान भाइयों के लिए जुलाई का महीने नए साल की शुरुआत की तरह ही होता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सूखी पड़ी मिट्टी और बंजर ज़मीन जुलाई के महीनों में हरी भरी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जुलाई का महीना किसान भाइयों के लिए नए साल की शुरुआत की तरह ही होता है। हम जुलाई के महीनों में 20 से 25 फसलों की बुआई कर सकते हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में 12 सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो कि आप लगा करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। एक एक करके हम 12 फसलों के बारे में जानेंगे। मैंने 12 फसलों को 6 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, तो आगे हर एक के बारे में हम एक डिटेल से देखते हैं, किसको कैसे लगाना है सब के बारे में देखते हैं। प्रत्येक ग्रुप में मैं 2 फसलों का चुनाव किया है, जिसकी बुआई एक साथ एक ही खेतों में करेंगे इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से। तो पहला ग्रुप मेरा है फूल गोभी और गेंदा फूल। गोभी के साथ साथ आप गेंदे फूल का भी फसल लगा सकते हैं। बारिश के सीज़न में फूल गोभी का सबसे अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। अगर आप जुलाई के महीने में फूल गोभी की फसल लगाते हैं तो सितंबर के महीने में आपको फूल गोभी से फसल से हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप इसे मंडी में 40 से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बेच सकते हैं। और दूसरा गेंदा का फूल भी आप मार्केट में बेच करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप में मैंने टमाटर और धनिया को एक साथ रखा है। जून के महीनों में जिन किसान भाइयों ने टमाटर की नर्सरी लगाई तो वो जुलाई के महीने में टमाटर के पौधे का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। टमाटर की फसल के साथ में आप धनिया की फसल की इंटरक्रॉपिंग करें। जब भी आप टमाटर के फसलों का ट्रांसप्लांट खेत में करें तो उसके पहले आप धनिया के बीजों की छिड़काव अवश्य करें। इसके बाद में ही आप टमाटर के पौधे का ट्रांसप्लांट खेत में करें। अब धनिया की फसल टमाटर के फसल के साथ में लगाने से हमें 2 फायदे देखने को मिलते हैं। पहला, हमारा निराई गुड़ाई का खर्च बच जाता है। दूसरा, जो हमारी धनिया की फसल या टमाटर की फसल कई सारे रोग व कीटों से सुरक्षा प्रदान करेगी, यानी कि एक सुरक्षा कवच का भी काम करता है। साथ ही साथ धनिया की फसल से आमदनी होगा सो अलग होगा। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा मिर्च और प्याज। जिन किसान भाइयों ने जून के महीनों में मिर्च की नर्सरी लगाई थी तो वो जुलाई के महीनों में मिर्च के पौधे का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं लगाई तो वह पास ही के किसी नर्सरी से मिर्च के पौधे खरीद कर वह अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट इस तरह से करें कि मिर्च के एक बेड से दूसरे बेड के दूरी आप 3 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रखें। आप मल्चिंग पेपर का प्रयोग अवश्य करें। मिर्च की खेती में आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मल्चिंग पेपर क्या होता है नहीं होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं इसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो बना करके बता दूंगा कि मल्चिंग पेपर क्या होता है, इसका इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन सी फ़ायदा होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बेड के बगल में आप प्याज को भी लगा सकते हैं, तो वहाँ से भी आप आमदनी ले सकते हैं। जो हमारा अगला ग्रुप है उस ग्रुप में मैंने बेल वर्गीय फसलों को रखा है, जैसे कि करेला, कद्दू, लौकी। ये सब भी फसल आप जुलाई मंथ में लगा करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगले ग्रुप में मैंने भिंडी और धनिया को एक साथ रखा है। आप जुलाई के महीने में बारिश के सीज़न में लगाई जाने वाली भिंडी के बीज की बुआई कर सकते हैं। हमें बारिश के सीज़न भिंडी का अच्छा ही भाव देखने को मिलता है और भिंडी के पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है और हमें भिंडी से काफ़ी अच्छा उत्पादन भी मिलता है। इसलिए आप बारिश के सीज़न में भिंडी के बीज की बुआई कर सकते हैं। भिंडी की फसल के साथ साथ आप धनिया का भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, ताकि आप दोनों फसलों से अच्छी खासी मुनाफा
ले सकें। अब जो आखिरी ग्रुप बचा हुआ है उस ग्रुप में मैंने पत्ता गोभी और गेंदे को एक साथ रखा हुआ है। तो जिस तरह से आप फूल गोभी और गेंदा को एक साथ लगाए थे उसी तरह से आप पत्ता गोभी और गेंदा को भी एक साथ लगा सकते हैं। गेंदा को लगाने से हमें कई फ़ायदे भी होते हैं। तो आप गेंदे को फूल को मार्केट में बेच करके वहाँ से कमाई कर सकते हैं। दूसरी जो है गेंदा का फूल जो है एक ट्रैप क्रॉप का भी काम करता है। कहने का मतलब जितना भी आसपास के कीड़े मकोड़े होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जो वो कीड़े मकोड़े हैं वो हमारा जो मेन फसल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और इस तरह से क्रॉप हमारा बचा होता है। और इससे क्या होता है तो प्रोडक्शन अच्छा, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होता है तो हमें आमदनी भी अच्छा होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।